आम आदमी पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद हम पहुंचे इस खूबसूरत सी जगह पर जिसको कर्ण लेक कहा जाता है। ये वो जगह है जो हमारे ऐतिहासिक धार्मिक महत्व को लिए हुए है। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेता हरदीप सिंह जी। हरदीप जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आज कौन सी खुट्टी पिलाई गई है आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो आज शपथ ग्रहण हुआ है? पुटानी जी, आप स्वयं देख रहे हैं, आज करनाल में 1100 पदाधिकारियों ने एक साथ शपथ ग्रहण करी है और ये प्रण लिया है हरियाणा में अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाकर ही दम लेंगे। और आज आप स्वयं देख रहे हैं, पूरा करनाल केजरीवाल में हो गया है और हर तरफ आम आदमी पार्टी की लहर है। जो आम आदमी पार्टी के महामंत्री हैं संदीप पाठक, राष्ट्रीय महामंत्री, उन्होंने क्या संदेश दिया? देखिए, संदीप पाठक जी ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, मैं हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करके रहूंगा और आम आदमी पार्टी की सरकार 100 की 100% बहुमत पे 90 की 90 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार आम आदमी पार्टी की बनाऊंगा। और जो भी कमी पहले इधर उधर रह गई है, एक भी सीट कहीं नहीं जाने देंगे। और हाँ जी विनय जी, दोनों टाइम मिल रहे हैं, सांझ का टाइम है, रात होने वाली है, दो टाइम मिल रहे हैं, दो टाइम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आप बोलेंगे सत्य बोलेंगे। आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, गिर रहा है, या वहीं का वहीं है जहाँ से चले थे? सर देखिए, ग्राफ बढ़ने की बात है, ये तो जनता तय करेगी और जनता दिखा भी रही है। आज आप करनाल में अभी आपने देखा था 1100 पदाधिकारी, जगह कम पड़ गई थी, हमारे पदाधिकारी इतने थे और जो सारे कर्मठ कार्यकर्ता शपथ लेके निकले हैं कि 2024 आम आदमी पार्टी का है और ये हमारी जीत निश्चित है। ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी के नेता जुटे थे आज, वो आप लोगों में प्राण फूंक गए हैं, जान फूंक गए हैं, ऑक्सीजन दे गए हैं आपको क्या? सर कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता में तो जान तो हमेशा से ही थी। वो तो कोई 10 साल से, 8 साल से, 12 साल से लगे हुए हैं, ये जानी तो है। हाँ, ये जरूर है कि आज जो हमें अपने नेताओं का जो हमें संग साथ मिला, उनसे हमें और कुछ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली कि हमें संगठन अपने घर घर तक हमें कैसे पहुंचाना है, उसकी हमें आज एक दिशा मिली, दिशा निर्देश मिले हैं और हम अपने संगठन को पूरे घर घर तक लेकर जाएंगे। धर्मेंद्र जी, पलवल विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, अपने आप को पार्टी में कितना मजबूत पाते हैं और आपकी पार्टी पलवल विधानसभा क्षेत्र में कितना मजबूत पाती है? मैं तो ये पूछूंगा कि पलवल जिले में कितनी मजबूत है? पूरी तरह से मजबूत है जी। आपने देखा होगा कि जहां कांग्रेस मुद्दों को नहीं उठाती थी, आम जन लोगों को के, तो आम आदमी पार्टी ने उठाने का काम किया। भले ही हम 4 आदमी हो, भले ही हम 10 आदमी हो, पर हम रुके नहीं, हम झुके नहीं। हमने उसी मजबूती से लोगों के जो मुद्दे थे वो उठाए। अच्छा, आपकी पार्टी के नेता हैं संदीप पाठक, उन्होंने कहा कि शेर आया, शेर आया। आपको शेर बनाया उन्होंने? देखिए, शेर एक प्रतीक है निडरता का, निडरता का प्रतीक है शेर। तो उस वे में उन्होंने कहा है कि अपने आप को डरना नहीं है किसी से। क्यों डरे किसी से? ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, शेर एक निडरता का प्रतीक है। अच्छा, जो ऐसी बात कही जाती है कि पंजाब में जीत गई सरकार, आपकी जीत गई, सीटें बना, सरकार बना ली, दिल्ली में सरकार बना दी, लेकिन हरियाणा के बारे में ये कहा जाता है कि हरियाणा में ब्योंत नहीं है आम आदमी पार्टी की। इसमें क्या मानकर चलते कि हरियाणा में आखिरकार वजह क्या है कि आप मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, आंदोलन के बाद आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी ने श्री अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे, तब भी ये राजनीतिक लोग यही बातें करते थे कि आम आदमी पार्टी कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगी। पहली बार में 28 सीटें जीती, फिर इस्तीफा दे दिया, फिर कहते थे अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। फिर उन्हीं दिल्ली के लोगों ने काम देखा 49 दिनों का, 49 दिनों के काम देखने के बाद उन्होंने 67 सीट दी। फिर उसके बाद दोबारा जब चुनाव हुए तो एक अकेला नेता राजनीति में ऐसा है जिसने ये कहा था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दे देना, वरना वोट मत देना। मुझे कहलवा के दिखाओ खट्टर साहब से, कहलवा के दिखाओ नरेंद्र मोदी से, कहलवा के दिखाओ किसी भी शिवराज सिंह से। है कोई ऐसा नेता जो कह के वोट मांग ले कि अगर मैंने काम किया तो वोट दे देना, वरना मुझे वोट मत देना? अकेला एक पूरी राजनीति में अकेला शख्स है जो ये कहता है कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दे देना। वही ताकत हमें कहती है कि हाँ, हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे।
आपके पीछे बतख तैर रही हैं। ये इस झील में बतख तैर रही हैं, ये क्या संकेत देती हैं आपकी पार्टी के लिए? देखो, ये खुशहाली का संकेत है। देखिए किस तरह से एक जीव हैं, बड़े आराम से, शांति से, हम इसी शांति की तो स्थापना चाहते हैं। ये जो बीजेपी है, इसका काम क्या है? आपस में लड़ा दो, कहीं हिंदू मुसलमान करा दो, स्टेट का इलेक्शन हो तो जाति बिरादरी पे लड़ा दो। हम लोग शांति चाहते हैं, आम जन शांति चाहता है। नफरत भर रहे हैं लोगों के दिमाग में, हमारी पार्टी खुशहाली भरना चाहती है लोगों के दिमाग में। ये डिफरेंस है हमारी और आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में। तो कहीं भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि नफरत को लोग जब घर में ही स्वीकार नहीं करते, आपस में दो भाइयों में अगर कोई नफरत पैदा होने लगे, समाज स्वीकार नहीं करता, वो समाज गाली देने लगता है, आपस में भाइयों की नहीं बनती। अच्छा, कुछ भी हमें ये लगा कि डिफरेंसेस तो आपकी पार्टी में भी है। सुशील गुप्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी की टोपी है नीले और पीले रंग की है, पीले रंग की टोपी आगे करके पहनते हैं सुशील गुप्ता। वहीं अशोक तंवर नीले रंग को आगे करके पार्टी की टोपी पहनते हैं और साफ कहते हैं वो तो कि मैं तो नीला रंग आगे रखूंगा। वजह क्या है इसके पीछे? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि पार्टी में नीला और पीला रंग का डिफरेंस आ रहा है? टोपी जो है गुप्ता जी ने और मैंने नीली पहनी आगे की तरफ और गुप्ता जी ने पीली पहनी। तो 3-4 लोग आए मंच पे, उन्होंने कहा कि ये आप सीधी कर लो। मैंने कहा भैया ये दोनों रंग जो है ना, एक भगत सिंह का रंग है, एक अम्बेडकर जी का रंग है, ये सही है, इसको कहने मत समझो, ये सिर्फ देखने का नजरिया आप लोगों को बदलना है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। भूटानी जी, एक बात बताइए, आप और मैं भाई हैं, आपको अगर आलू गोभी की सब्जी पसंद है तो आप आलू गोभी खाओ, मुझे अगर आलू का झोल पसंद है मैं आलू का झोल खाऊंगा। इससे फर्क क्या पड़ना है? ये तो मतलब बेसलेस बात है, मुद्दाहीन बात है। उसने रंग आगे लगा लिया, उसने पीछे लगा लिया, ये कोई मतलब इनको निराधार। तो आपकी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने किया ना, क्योंकि देखिए भगत सिंह जी पंजाब से, पीला रंग उनका है, अम्बेडकर जी का नीला रंग है। अम्बेडकर जी जो आपने अम्बेडकर जी और भगत सिंह जी का था, वो नीला पीला रंग का चक्कर था। जिक्र खुद आपके पार्टी का अशोक तंवर ने किया है, कहीं ना कहीं कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनकर कहीं ना कहीं ये उनकी नाराजगी भी दर्शाता है। नहीं भूटानी जी, मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ ना, अगर परिवार में 2 भाई हैं, अगर किसी को अलग अलग तरह की सब्जी पसंद है तो खाए, रहना तो एक ही परिवार में। अगर अशोक तंवर जी को लगता है कि नीले रंग आगे रखना चाहिए, वो आगे रख ले। अगर उनको सुशील हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको लगता है कि पीला रंग आगे रखना चाहिए, वो पीला रंग आगे रखे। इनमें ये मैं कहता हूँ बेसलेस बातें हैं सारी। आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कोई लगता है कि पार्टी में पूरा तरीके से ये लगा, ये पार्टी एकजुट हुई है? नहीं, देखो एकजुट तो पार्टी पहले भी थी, कार्यकर्ता तो पहले से ही तिलमिला रहे थे, क्योंकि उनको ना कार्यकर्ता को जो जुड़े हुए हैं उनको 2024 में सरकार बनानी थी। कार्यकर्ता तो पहले से ही तिलमिला रहे थे कि कब संगठन बने, कब हम अपना काम शुरू करें, कब हम ग्राउंड पे जाए, कब हम लोगों से बातें करें। ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब प्रोसेस होता है एक काम करने का। अगर काम को तरीके से करा जाएगा तो काम पूरा होगा, अगर उस काम को तरीके से नहीं करा जाएगा तो अधूरा रह जाएगा। तो ये तरीका था काम करने का। आज पहली शुरुआत थी हरियाणा के अंदर, जब आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। आज जो कार्यकर्ता 1100 समथिंग कार्यकर्ता थे, 1159 कार्यकर्ता जिन्होंने शपथ लिए। तो आगे देखिए, अब आगे का स्ट्रक्चर तैयार होगा, ब्लॉक लेवल तक जाएंगे, ब्लॉक लेवल के बाद फिर सर्कल तक जाएंगे, सर्कल के बाद फिर ग्राम की कमेटियां बनाएंगे, एक गांव में 11 लोगों की कमेटी बनाएंगे। तो वो सारे काम प्रोसेस चल रहा है। बिजली पानी और स्वास्थ्य की आप बात करते हैं, फ्री की बात है, ये तो कांग्रेस भी कर रही है। हरियाणा में बिजली फ्री देने की बात कर रही है, 300 यूनिट, और साथ में 500 रुपए का एक सिलेंडर देने की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, वो उनके कहने में और हमारे कहने में जमीन आसमान का फर्क है। हमने जो कहते हैं हम वो 3 महीने में कर देते हैं। वो लास्ट के जब चुनाव खत्म हो, मतलब जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला होगा ना, 6 महीने जब चुनाव के बचेंगे, तब उन चीजों को लागू करेंगे। हमने कहा था, अब कर दिया। आपको ध्यान होगा जब हुड्डा साहब ने 1000 रुपए की पेंशन का वादा किया था, और चुनाव आने से 6-7 महीने पहले उन्होंने कहा था कि गुलाबी नोट लिफाफे में इस तरह की कोई बातें चली थी, तो वो चंद दिनों पहले की थी। इनकी नीयत नहीं है। अगर इनकी नीयत होती तो ये पहले भी, इनको क्यों बदलते लोग? अगर ये इतने भले होते कांग्रेस के लोग, तो लोग क्यों बदलते इनको? दोबारा भी मौका मिला था इनको चुनाव लड़ने का 2019 में, दोबारा बना देते इनको अगर इतने भले होते तो। इनके संगठन तो इनसे बन नहीं रहा अपना, ये सरकार बनाने की बात करते हैं। क्या रहेगा जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर? देखिए,
पिछली बार बीजेपी जीती थी भारी मतों से। देखिए बीजेपी की तो जहां से शुरू हुआ था ना बीजेपी का हरियाणा में 4 सीटें आया करती थी, इनकी 4 ही आएंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये आने वाला भविष्य तय करेगा कि पलवल जिले की 3 सीटों में किसकी जीत आएगी। हम ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। हमारे सामने नो डाउट हमारे सामने कद्दावर नेता हैं, हमारे सामने वो लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स करते करते उनका पूरा जीवन निकल गया सिर्फ पॉलिटिक्स में। और हमारे जो कार्यकर्ता चुनाव लड़े, हमारे तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, हमारे यहाँ तो जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे तो जनता ने चुनाव लड़ना है। कार्यकर्ता तो सिर्फ एक चेहरा रहेगा आम आदमी पार्टी का। और आप भूटानी जी आपको बता देता हूँ, जब जनता चुनाव लड़ती है ना तब जनता ही जीतती है, नेता नहीं जीतते, इस बात का ध्यान रखना। पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने कहा कि ठीक है आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, उनके कार्यकर्ता भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं बनाएगी 2024। सरकार तो कांग्रेस बनाएगी क्योंकि विकल्प ही केवल कांग्रेस है। देखिए ये उनको लगता होगा, वो पार्टी के बड़े नेता हैं और बड़े भी इसलिए बन गए क्योंकि वो एक इस प्रदेश के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी समधी हैं। तो कद्दावर सिर्फ यही वजह है, इसके अलावा 9 साल में ऐसे कहीं उन्होंने बल्ली नहीं फाड़ी कि हाँ भाई ये काम कर दिया हो। तो उनको अपनी पार्टी का फेवर लेने का पूरा हक है। पर हम जो आज के समय में आम जनमानस की उस पीड़ा को समझ रहे हैं, वो पीड़ा ये है कि लोग महंगाई से अस्त है, लोग महंगाई से पूरे परेशान हैं। शिक्षा जो संस्थाएं हैं वो बच्चे के माता पिताओं को लूटने का काम कर रही हैं। आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए, हॉस्पिटल्स में बिना किसी अगर कोई बड़ी सी बीमारी हो गई ना और साधारण सा परिवार हुआ, या तो उसको प्लॉट बेचना पड़ेगा या उसके परिवार को जेवर बेचने पड़ेंगे या फिर कहीं से उसको 2-3% के पैसे पे उधार मांगना पड़ेगा, क्योंकि लोन तो इस सरकार में मिलते नहीं है। भाई पहले ही इतना कर्जा होता था, घर चलाना भारी पड़ रहा, तो वो कैसे उन सब चीजों को मैनेज करेगा। तो ये पीड़ा इस समाज के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर है। आप समझिएगा, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का चुनाव आम जनता लड़ेगी, आम जनता चुनाव लड़ेगी। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो नेता नहीं जीतते, जनता जीतती है। आखिरी सवाल यह है कि करनाल से लौटने के बाद आपके अंदर कितनी प्रकार की ऊर्जा आ गई है जो आपको 2024 तक, चुनाव के प्रचार तक अपने आप को मजबूत बनाए रखे। देखिए भूटानी जी, आप हमें काफी समय से जानते हैं, हमने कभी फाला नहीं बदला, क्योंकि हमें पता था कि जो विचारधारा हमारे दिमाग में सिर्फ एक यही विचारधारा है जो इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकती है। अच्छी एजुकेशन सिस्टम, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की तरफ से, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि इस देश को, इस प्रदेश को, क्योंकि लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं अगर ये दोनों चीजें प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को मिल जाए तो अपने आप खुशहाल हो जाएगा। उसी खुशहाली के लिए हम पिछले 10 साल से प्रयासरत हैं। और अब 2024 में, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ना कांग्रेस पे कुछ था ना बीजेपी पे कुछ है, अगर कुछ बदलाव कर सकती है आम जनजीवन के लोगों के जीवन में तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी। और इस बार 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, छाती ठोक के बात कहते हैं। तो ये थे हमारे बीच में आम आदमी पार्टी पलवल के कार्यकर्ता नेतागण, जिन्होंने दावा किया कि शपथ ग्रहण समारोह में आज शिरकत करने के बाद उनमें नई ऊर्जा का संचार हुआ है। 2024 के चुनाव में ना कांग्रेस ना बीजेपी, केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी और लोगों के हितों के कार्य करेगी। करण लेख, करनाल से सतीश भूटानी मेरा आपसे अनुरोध है, जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य कीजिएगा और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।